डू यू फील दैट फील कि उसकी ज़िंदगी क्या थी और यू आर इन दैट फॉर्म और कैरेक्टर? सो बेसिकली मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ शहबाज भट्टी का है, जो एक जर्नलिस्ट है 90s में, जो एक मर्डर को 2 साल बाद इन्वेस्टिगेट करने निकला है, और उस इन्वेस्टिगेशन को जैसे जैसे वो उसको करता है इन्वेस्टिगेट, उसको पता चलता है कि इसमें बहुत सी गुंजलें हैं जो उसने खोलनी है और सच को ढूंढना है। और वो कहानी हैपन्स टू बी इकबाल मसीह की। सो द स्टोरी सेट्स इन 2 टाइमलाइंस, एक इकबाल की और शहबाज की, एंड मेरा ख्याल है कि ये दोनों की नज़र से एक दूसरे की कहानी है। तो इकबाल की नज़र से शहबाज की ज़िंदगी चेंज हो रही है और शहबाज की नज़र से इकबाल की कहानी रिवील हो रही है। सो इट वाज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर। 14 दिन में ये कहानी सेट है, इन्वेस्टिगेशन 14 दिन की है, और सिग्निफिकेंट टाइम है इस बंदे की ज़िंदगी का, जिसमें मेरा ख्याल है इसका सबसे मेजर चेंज आया है इंटरनली, एंड इसकी फ्रस्ट्रेशंस भी बढ़ी हैं, उसकी आंखें भी खुली हैं टू दिस वेरी प्रेवलेंट इशू अराउंड अस, एंड उसका दिल भी खुला है इसके लिए। अच्छा अहमद, व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक चाइल्ड लेबर, तो आप ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन दिस एरा जिसमें एक के बाद सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आती हैं कि किसी बच्चे को किसी के जज की बीवी ने कोई इस्तेहसाल कर दिया, तशद्दुद कर दिया। तो ये टॉपिक आप क्या देखते हैं अपने इर्द गिर्द रियल लाइफ में कि हम कितना भी सदेबाब इसका कर लें, कोई ना कोई इशू कहीं ना कहीं रह जाता है? आप पर्सनली क्या समझते हैं इस टॉपिक के बारे में? इट्स सैडली वेरी रियल एंड बहुत ज़्यादा है हमारे इर्द गिर्द, और ये हमेशा से रहा है इंसानों में। आई थिंक अब बस क्योंकि इंफॉर्मेशन की एज है, हमें पता चलता जा रहा है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता चल रहा है, और अगर पता चलने के बावजूद भी हम अगर आवाज़ नहीं उठा रहे इस पे, हम इसको रेज़ नहीं कर रहे इसके लिए अवेयरनेस, तो फिर हम नम लोग हैं, एंड आई थिंक वी हैव टू गो बियॉन्ड इट। हमने इस नमनेस को दूर करना है। इंफॉर्मेशन ज़्यादा होने से भी इंसान नम हो जाता है, बट आई थिंक इसको हमें चैनल करके डिफरेंटली इसको वी हैव टू बी एक्टिव अबाउट इट। बट या शिल्पा जी, एक और चीज़ ज़ाहिरी बात है, समाजी जो मसाइल हैं हमारे, फिर हमारे अपने हीरोज़ इस सरजमीन की बात की जाए तो कमाल के हीरोज़ हैं मुख्तलिफ, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इंडस्ट्री का इस तरफ, अब अगर हम देखें कुछ माजी में 1-2-3 फिल्में पिछले साल आई थी जिसको भी बड़े मसाइल का सामना हुआ। लाहौर के गैंगस्टर पर फिल्म बनी थी, उसको भी बड़े मसाइल का सामना पड़ा। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की बात करें, डायरेक्टर की, जब वो इस तरफ सोचता है तो ख्याल आता है कि हाँ मुश्किलें बड़ी होंगी। क्या आपने भी ऐसा सोचा था? अच्छा, मुझे लगता है कि हम नरेटिव को लेके इतने ऑनेस्ट थे कि हमें लगता था कि हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, पहले तो हमें लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम कहना चाहते हैं, और ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जो लोगों तक पहुँचे। और फिर हमने थोड़ा नरेटिव स्टाइल ऐसा चूज़ किया कि वो सिर्फ एक सीरियस टॉपिक या सिर्फ कोई प्रीची या कोई ऐसा ना लगे कि हम कोई उन पे थोप रहे हैं कोई बात। तो थोड़ा सा हमने एक एंटरटेनिंग वे में उस कहानी को सुनाने की कोशिश की। ज़रा जब आप एक उसकी पैकेजिंग ऐसे करते हैं कि वो आप सिर्फ मैसेजिंग ना लगे और एक एंटरटेनमेंट भी हो उसमें, तो फिर वो मेरे ख्याल एलिमेंट ख़त्म हो जाए। सो वी आर कॉन्फिडेंट जब हम इसकी नैरेटिव भी बना रहे थे, जब हम एक्टर्स को भी ऑन बोर्ड ला रहे थे, जब तैयारी भी कर रहे थे, तो डर तो नहीं, एक झिझक होती है कि हाँ इसकी एक्सेप्टेंस कैसे होगी और कैसे ये लोगों कैसे इससे रिलेट करेंगे। लेकिन अदरवाइज हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि जैसे हम ये कहानी सुना रहे हैं वो मेरे ख्याल लोगों तक पहुंचेगी, लोग फील भी करेंगे और एट द सेम टाइम उस कहानी को भी इंजॉय करेंगे। अच्छा, यू वर प्रीटी श्योर अबाउट द कास्ट कि मुझे अहमद चाहिए, मुझे आमना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई शक नहीं है कि जब ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था और जब ये किरदार पेपर पे डिज़ाइन हो रहे थे तो उस वक्त ही सोच लिया था कि ये किरदार अगर अहमद एग्री करते हैं तो अहमद ही करेंगे। कर लिया फौरन। बिल्कुल, इट वाज अ वेरी पावरफुल स्टोरी, और एक इशू पे थी, एक हीरो को सेलिब्रेट करी थी, और एक अच्छी फिल्म थी, बेहतरीन स्क्रिप्ट थी, तो इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी। इसमें एक और भी सॉरी मैं क्या, फिर मैं जब शोएब साहब से मिला तो मुझे एक वाकई एक बहुत अच्छा लीडर मिला, एक बहुत सिंसियर इंसान मिला, जो वो बहुत ज़रूरी एलिमेंट है टू मेक अ फिल्म, टू मेक एनीथिंग, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड नॉट ओनली अहमद बल्कि आमना बिल्कुल ऐसी, जब आमना को पहली दफ़ा कहा अहमद अली भट्ट साहब, उनको भी। और सबसे अच्छी बात ये कि निगत वाज ऑलवेज लाइक के जब हम कास्टिंग करते थे और ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करते थे कि मैं इनको ऑन बोर्ड लाना चाह रहा हूँ, तो ही ऑलवेज गेट एक्साइटेड कि हाँ सही, बिल्कुल सही, हम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी होता है, प्रोड्यूसर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। आपको ख्वाहिश होती है एक्टर की और डायरेक्टर की कि यार हम काम करें, लेकिन फिर प्रोड्यूसर की भी एक अपनी एक अप्रोच होती है, और वी आर वेरी ब्लेस्ड
कि वी हैव सच प्रोड्यूसर के जिन्होंने वो सब। अच्छा लेकिन टू कीप इन माइंड वैसे सुहा, मेरे मन में बड़े सवाल आ रहे हैं, करे, तो करे। अली अकबर पाजी को देख के हम तो उनके फैन हैं और बस यार। निगत भी हमारे साथ है, तो आप दोनों से मेरा सवाल है। अली पाजी, एक चीज परिजाद आपने किया, वाकई में कुछ किरदार जो लोग निभा लेते हैं वो अमर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमने देखा तो हर तरफ परिजाद ही परिजाद। पाजी, ये किरदार आप हमारे पीटी भाइयों वाला किरदार अदा कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन आपने इस किरदार में जिस तरीके से आपने निभाया, कितना मजा आया। और साथ साथ निगत आपसे पूछूंगा, आपसे पहले भी आपने एक फिल्म बनाई थी चित्राल के मसाइल पे, ये पहली इस फिल्म को आप प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इसमें ये तजुर्बा आपका कैसा रहा? अमित, पहले आप जवाब मैं जवाब दूं पहले? यस। मुश्किल था जी। इट वाज एक तो परिजाद, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला वो करने का। इट certainly was a very important part of my life and part of so many people's life. So I'm very blessed and fortunate कि मुझे वो मौका मिला। बट आगे बढ़ना होता है, नए किरदार करने होते हैं, पिछले को भुलाना होता है, नई स्किन्स में घुसना होता है। ये मुश्किल कैरेक्टर था। एक बंदे की ज़िंदगी एक बंदा जो अपने काम से लगाव है, उसको सीधा है, बस एक चीज़ पे फोकस्ड है, उसने किसी तरह आगे बढ़ना है। उसकी ज़िंदगी में अपने काम से रिलेटेड ऐसी चीज़ खुलती है जो उसको हर दिन एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रही है। हर गुंजल जो खुलती है उससे नए सवाल रेज हो रहे हैं, नए लोगों पे शक हो रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं सुनी हुई थी वो सामने आ रही हैं। तो उसकी पर्सनल लाइफ भी चेंज हो रही है 14 दिन में सिग्निफिकेंटली। तो वो दिखाना पे शूट्स अक्सर लीनियर नहीं होती। उसको ये याद रखना, डायरेक्टर के साथ मिलकर आप डिसाइड करते हैं कि आज के दिन ये इस फ्रेम ऑफ माइंड में इसने ये कुछ इसको पता चल गया है, इन्वेस्टिगेशन इतनी खुल चुकी है, फलाने पे शक है, फलाने ने ये कहा था, तो वो सब चीज़ लेके आगे चलना बड़ा मुश्किल है। और प्लस उस बंदे की फ्रस्ट्रेशन, उसकी एग्रेवेशन टुवर्ड्स दिस कॉज, उसकी आंखें खुल रही हैं। सो मेनी थिंग्स टुगेदर हैड बीन टेकन फॉरवर्ड as we were shooting, so it was definitely challenging but very fulfilling। बहुत बेहतरीन कहानी है, बहुत अच्छा कैरेक्टर। जबरदस्त Yes, जबरदस्त। जी नहीं कहता, आपसे भी सवाल किया हरमीत ने, सेम आपकी पहली मूवी को लेके और उसके बाद आप इसको खास तौर पे। अच्छा, हरमीत को वहीं पे मैं देखूंगी। जी जी। तो पहली जो हमारी मूवी थी हरमीत, वो छोटी फिल्म थी, लाइक 30 मिनट्स की, तो उसमें इतने ज़्यादा हमें मुश्किलात नहीं आए। उसको बनाने में 6 महीने में वो पूरी बन के भी रेडी हो गई थी और हमने सारे फेस्टिवल्स में सबमिट कर दिया। लेकिन ये फिल्म फिर 2 घंटे की फिल्म है, अ लिटिल बिट मोर ओवर, लाइक लिटिल ओवर 2 आवर्स। तो इस फिल्म में जैसे शुएब इज़ अ न्यू डायरेक्टर, आई एम अ न्यू प्रोड्यूसर, डेफिनेटली हमारे साथ वंडरफुल एक्टर्स तो हैं फिल्म में, लेकिन हमें न्यू पीपल के ऐसे बहुत सारे मुश्किलात आए कि हम लाइक रिसोर्सेज एलोकेट करना, और इनिशियली बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना, और एज अ प्रोड्यूसर लाइक फंड उसको करना, इस तरह के थोड़े मुश्किलात आए। उसके बाद जब आपके पास एक अच्छी टीम होती है तो आप इन सारे मुश्किलात से उभर के सामने आते हैं, निकल जाते हैं। जब आप निकल जाते हैं इन सारे मुश्किलात से, तो वो इट फील्स लाइक इट वाज वर्थ इट। सो नाउ आई एम रियली हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ द मूवी जो हमने अभी बनाई है, और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं इस फिल्म को देखें, ये समझ के देखें कि ये उनकी अपनी एक हीरो की स्टोरी है, कहानी है बिल्कुल। और उसमें एंटरटेनमेंट बहुत, जैसे एंटरटेनमेंट होनी चाहिए वैसी एंटरटेनमेंट है, ऐसे नाच गाना और इस तरह का डेफिनेटली हमने नहीं दिया है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा है, लेकिन वो भी अच्छी चीज़ है एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी करें, लेकिन इस तरह के कंटेंट भी लोग कंज्यूम करने की कोशिश करें, ताकि और प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स उस पर काम करें और इस तरह का कंटेंट सामने लेकर आएँ।